बटुक भैरवाय नमः। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ का एक एक पत्थर निर्माण के टाइम पूरा मंत्रों से सिद्ध होकर लगाया गया था। साधना, तंत्र साधना, अध्यात्म के इस सफ़र में मुझे हमेशा एक सवाल सताता रहा, आखिर तंत्र साधना और तांत्रिक विद्या होती क्या है। कहा जाता है भारत देश में सिर्फ 3 प्रमुख तांत्रिक मठ हैं, जिनमें से 2 सबसे प्रसिद्ध हैं। एक असम का कामाख्या मंदिर और दूसरा हमारे शहर जबलपुर का बाजना मठ है। लोग अक्सर इसे तंत्र विद्या का विश्वविद्यालय भी कहते हैं और यहाँ की एनर्जीज असल रूप में अद्भुत मानी गई हैं। इसी रहस्य को समझने और भैरव बाबा के दिव्य मंदिर को अनुभव करने हम निकल पड़े हैं बाजना मठ मंदिर की ओर। में बाजना मठ बटुक भैरव जी का मंदिर है, लेकिन कभी भी बाजना मठ के बारे पे न्यूज आर्टिकल्स पे कोई खबर आती है तो उस पे काल भैरव का वर्णन होता है। तो लोगों में अक्सर काल भैरव और बटुक भैरव को लेके कंफ्यूजन क्यों होता है? काल भैरव और बटुक भैरव एक ही तत्व के रूप हैं, लेकिन इनके स्वरूप और भाव अलग अलग माने जाते हैं। और काल भैरव को जानने के लिए हमें पहले ये कहानी जाननी होगी। ब्रह्मांड के निर्माण के समय जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बीच ये विवाद छिड़ गया कि पूरी सृष्टि कौन चलाता है, तब वेदों ने कहा पूरी सृष्टि शिव जी के हाथों में है। तो ब्रह्मा जी को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इसी घमंड में उन्होंने महादेव की निंदा कर दी। तभी ये दृश्य के समय शिव जी के क्रोध से एक ज्वाला भड़क उठी और उनके क्रोधी रूप से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, समय का रूप, जिन्हें हम काल भैरव कहते हैं ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और उनका 5वां सिर ही सबसे ज़्यादा अहंकारी था, जिसने शिव जी का अपमान किया था। फिर क्या, बस एक पल में काल भैरव ने अपने हाथों के नाखूनों से ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। लेकिन इस क्रोध भरे कार्य से भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। प्रायश्चित के रूप में शिव जी ने काल भैरव को तीनों लोकों में भ्रमण करने का आदेश दिया। युग बीत गए, साल बीत गए, भैरव ब्रह्मा का कपाल लेकर भटकते रहे। फिर वह काशी पहुँचे, वहाँ उन्हें मुक्ति मिली और तब से वह वही विराजमान है। और माना जाता है काशी में जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, वही ब्रह्मा का कपाल धरती पर गिरा था और भैरव बाबा को मुक्ति मिली थी। तभी से काल भैरव वहाँ की रक्षा कर रहे हैं और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और दूसरे हमारे बटुक भैरव जो बाजना मठ में स्थापित हैं, उनकी उत्पत्ति का वर्णन शक्ति संगम तंत्र के कालीखंड में है, जो कि प्राचीन समय पहले आपद नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने विभिन्न साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कभी किसी के हाथों ना मारा जा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से खुश होकर उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन ये बोला कि तेरा वध एक 5-6 साल के बालक के हाथों द्वारा होगा। जिसके बाद आपत ने पूरे देवलोक, मनुष्य, पशु, पक्षी और सारे राक्षस दैत्य में सब जगह अपना आतंक मचाया और एक नया युग स्थापित कर दिया था। जिसके बाद सभी देवतागण मिलकर कैलाश पहुँचे और उन्होंने शिव जी को आपत के आतंक के बारे में बताया। फिर शिव जी आपत के आतंक को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और उनकी तीसरी नेत्र की अग्नि से एक अनंत अग्निपिंड बन गया। और फिर शिव जी और सभी देवताओं ने उस पिंड में अपनी शक्तियों को भी संयोजित किया। तभी उस अग्निपिंड ने एक 5 साल के बालक का रूप ले लिया। तब शिव जी ने बताया, ये बालक वास्तव में समय और स्थान का जीवित अवतार है, जिसका नाम शिव जी ने बटुक भैरव रखा। फिर बटुक भैरव जी को स्मरण हुआ कि यह आपद नामक राक्षस के पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी काल में ना मारे जाने का वरदान है। तो फिर बटुक भैरव जी ने कुछ ऐसा किया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने काल चक्र को ही अस्थायी रूप से रोक दिया और अपने हाथों से आपत के अंगों को चीरकर उसका वध कर डाला। इसलिए उन्हें आपदुक धारक बटुक भैरव के नाम से भी जाना जाता है। और ये रूप पूरे भैरवों में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है।
जिसे हम बटुक भैरव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने जबलपुर में स्थित बाजनामठ मंदिर, और यहाँ आकर काफ़ी प्राचीन से महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है ये जगह काफ़ी सदियों पुरानी हो। और ये ऊपर साइड आप बाजनामठ मंदिर देख रहे हैं, यही हमारे बटुक भैरव जी स्थापित हैं। जैसे ही हम बाजनामठ मंदिर की ओर बढ़े, एक अलौकिक शक्ति महसूस हुई। मंदिर के सामने था एक प्राचीन तालाब, संग्राम सागर, जिसे कहा जाता है कि राजा संग्राम शाह ने इस किला और मंदिर दोनों का निर्माण 16वीं सदी में करवाया था। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ का एक एक पत्थर निर्माण के टाइम पूरा मंत्रों से सिद्ध होकर लगाया गया था। और इस मंदिर में एक भी खिड़की नहीं है, ना कोई वेंटिलेशन, सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य सिर्फ महीने के एक दिन ही लगाया जाता था, जो कि सिर्फ पुष्प नक्षत्र के समय होता था, जिससे यहाँ का यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आप बंद गुंबज के अंदर ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी साउंड वेव्स दीवारों से टकराकर एक रेजोनेंस बनाती हैं, और फिर वही गूंज वाइब्रेशन रिवर्स होकर आपके पास लौट आती है, जिससे मंदिर खुद आपके मंत्रों का जवाब दे रहा हो। मंदिर के अंदर की शांति को महसूस करके मैंने अंदर ध्यान करने का फैसला लिया, और जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मेरा मन एकदम शांत होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद के अस्तित्व का कारण जानने अपने ही अंदर डूबता चला जा रहा हूँ। और जब मैं ध्यान में पूरी तरह लीन हो चुका था, तब अचानक एक अलग सी ऊर्जा मेरे आसपास महसूस हुई, जैसे कोई गहरी, सुरक्षित और अद्भुत शक्ति मेरे निकट आ गई हो, जो कुछ कह नहीं रही थी, पर अपनी उपस्थिति से जैसे सब कुछ समझा गई हो। और उस पल ऐसा लगा जैसे भैरव जी खुद मुझे अपने वाहन के जरिए उनकी ऊर्जा का एहसास करा रहे हो। और उसके बाद मन में ना तो कोई सवाल था, ना कोई शब्द, सिर्फ एक सन्नाटा था। लेकिन जैसे उसी सन्नाटे ने मुझसे सब कुछ कह दिया हो। मैं समझ गया, भैरव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो अनुभव किए जाते हैं। और फिर इस मंदिर के बारे में और गहराई से जानने हम यहाँ के सालों पुराने प्रमुख पुजारी से मिले, जो बाबा की 30 साल से सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है गुरुजी? कि बेटा तांत्रिक विश्व के 2 मंदिर हैं जी इनका नाम बटुक भैरव जी जी। कोई आदमी आके हम इसमें खीली ठोक दे मंदिर में, जी। खीली नहीं ठोकती, वहाँ अंगार निकलते हैं। अच्छा, अगर कोई मतलब मंदिर पे छेद करना चाहे तो उससे आग निकलती है? छापन भर पर खीली जाएगी जी। जो छपाई, अच्छा। और पत्थर पर खीली हथौड़ी चलेगी तो अंगार निकलेंगे। मतलब हम यहाँ पर कोई छेद नहीं बना? हाँ। गेट चौड़ा होता तक कितना सकरा गेट मंदिर का, जी जी बटुक भैरव का जी चौड़ा हो रहा था। तुमने उधेरा तो देखी जब पत्थर पर पहुंची छेनी हथौड़ी, ये अंगार निकले, बड़े बड़े अंगार। जी। उतनी चम से गेट जो कहते हो। हम देखते हैं कि इतिहास में भी ऐसा बताया जाता है कि रानी दुर्गावती से इनका कुछ संबंध है हाँ? मंदिर का, तो वो संबंध क्या है? साधु गए राजा के पास, जी उनके दरबार, जी भिक्षा मांगने। वहाँ मिले उसको क्या कोरमा कुटकी मिले, तो उसने बोला राजा साहब ये तुम देखो सभी जगह मिलता है, आप कहाँ क्या मिलेगा? कि बोल तेरे को क्या चाहिए? कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मठ बनवा दो। मठ? कि चल देख ले। तो उसने राजा ने साधु ने देख लीजिएगा, राजा ने बनवा दिया। तो काम चालू होगा। वो मंदिर का काम सिर्फ एक ही दिन लगता था महीने में, पुष्प नक्षत्र में। जी मंदिर बना, पूरा तैयार हो गया। राजा को माता ने दिया सपना, राजा साहब गए मैया को लेने। मैहर? हाँ जी तो माता आई राजा साहब के साथ, माता को लेने गए। मैया ने बोल दी तू आ गया, मेरी घुंघरू की आवाज़ तेरे को, तुम चलना, पीछे पीछे सुनने पड़ेगी। पीछे पलट के देखेगा तुम तो वहीं मैं हो जाऊंगा, तेरे को लाल ध्वजा लहरात दिखेगा। अच्छा। राजा को लाल ध्वजा दिखा तो वही किला के उस तरफ मंदिर है जो शारदा मंदिर, वहीं माता विराजमान हो गई। वहाँ शारदा माता हाँ। विराजमान, जो रानी दुर्गावती के किले के नीचे शारदा हाँ मंदिर। शारदा माता विराजमान हो गई। जी।
फिर राजा अपने घर आ गए। फिर राजा को साधु गया, अब मंदिर स्थापना करवाना है बाबा, जी चलिए राजा था। तो माता ने रात में सपना दे दिया राजा को, ये ऐसा ऐसा करेगा साधु, तो तुम साधु से करवाना पूजा, पहले जी सिर झुकाना, जी वो उससे करवाना, कैसे पूजन करते हैं वैसे करवाना। तो उसके बाद आप जैसे उसको पूरा माई ने बता ही दी थी राजा साहब को, जैसे वो सिर झुका, आपने अपनी खंजर उठाकर। तो उस टाइम गुरुजी ऐसा होता था कि यहाँ पर मंदिर पे काफी बलि चढ़ती थी? उसके बाद बहुत बलि, अभी 20-25 साल से बलि बंद हो गई। तो उस टाइम तो वो जब मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्ति प्रकट हुई, तब साधु की बलि चढ़ी, तो वो एक तरीके से नर बलि होगी। हाँ। फिर उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ रहा या नहीं। सिर्फ जानवरों की बलि? जानवर, बकरा, बकरे चढ़ते थे। और अब 20-25 सालों से ये बंद हो गया। हाँ, होते हैं, कान काटते हैं, वो बकरा नीचे काली माता के मंदिर के बाजू में ले जाते रानी बाबा पर, वहां बलि चढ़ाते हैं। मंदिर में आगे चलकर हमें बाजना मठ से जुड़ा एक और मंदिर दिखाई पड़ता है, माँ काली का मंदिर। और इस छोटे से मंदिर में जब हम माँ की प्रतिमा को देखते हैं तो अंदर एक अलग ही एहसास होता है। ऐसी फीलिंग आती है कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी एनर्जीज हैं और उस समय हम बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ऐसा कहते हैं जहाँ शक्ति विराजमान होती है वहाँ भैरव यानी शिव का एक रूप सदा निवास करते हैं। ये दोनों अलग नहीं, एक ही तत्व के दो पहलू हैं, चेतना और शक्ति। क्योंकि हर शक्ति के पीछे एक चेतना होती है और हर चेतना के पीछे एक शक्ति। तंत्र ग्रंथ जैसे रुद्र यामला और शक्ति संगम में लिखा है 10 महाविद्याओं के हर रूप के साथ एक भैरव होता है, और माँ भैरवी के साथ जो भैरव विराजमान होते हैं वो हैं बटुक भैरव। कहा जाता है माँ काली तक पहुँचने का रास्ता भैरव के चरणों से होकर गुजरता है, अर्थात भैरव के आशीर्वाद के बिना माँ काली की ऊर्जा का पूर्ण अनुभव करना संभव नहीं। तांत्रिक मार्ग में हर साधक सबसे पहले भैरव की उपासना करता है ताकि उसका मन स्थिर हो और उसकी चेतना जागृत हो और वो शक्ति के तेज को संभाल सके। क्योंकि बिना भैरव के शक्ति का प्रभाव संभालना मुश्किल होता है, इसलिए गुरु परंपरा में कहते हैं भैरव के बिना काली साधना अधूरी है। वामाचारा, कौला, शक्ति तांत्रिक परंपराओं में काली और भैरव की उपासना एक साथ होती है। काली ऊर्जा है और भैरव उस ऊर्जा का नियंत्रक जो साधक को मोक्ष की दिशा देता है। और बिना भैरव के शक्ति अधूरी है। जैसे कहा गया है अगर काली शक्ति का समुद्र है तो भैरव उस समुद्र का किनारा। जिंदगी के कन्फ्यूजन्स, डाउट्स और डर ये सब हमारे दिमाग की अनसर्टेनिटी से जन्म लेते हैं। जब सोच भटकती है तब दिशा दिखाई नहीं देती, लेकिन भैरव की उपासना उस भटकती सोच को एक केंद्रित ऊर्जा में बदल देती है। उनकी ऊर्जा साधक के मन को उस लेवल पर स्टेबल कर देती है जहाँ ना भय बसता है ना भ्रम। भैरव मन के आदर्श को नहीं, मन के भाव को देखते हैं। इसलिए उनके मंदिर में जाने वाला हर भक्त अपने दिल से समर्पित होता है, क्योंकि वो जानता है भैरव के सामने ना तो ढोंग चलता है ना नाटक चलता है, तो बस सच्चा प्रेम। जहाँ अन्य देवी देवता साधक की परीक्षा लेते हैं वहाँ भैरव सिर्फ प्रेम देखते हैं। कहा जाता है जो भैरव की शरण में आता है उसका मन भय से परे हो जाता है। बाजनामठ जबलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ तंत्र, शक्ति और चेतना तीनों का मिलान होता है। तंत्र सिर्फ साधना नहीं, एक समर्पण है, और बाजनामठ उस समर्पण का प्रतीक।